The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के आगे की भाग की शुरुआत करते हैं। वो बालकनी में बैठी आंसू बहा रही थी। ना जाने क्यों मगर अब से रणविजय का बर्ताव खलने लगा था। हाँ, पहले भी उनके दरमियान चीज़ें अच्छी नहीं थीं और अब बद से बदतर हो चुकी थी, मगर अब चीज़ें उसके बर्दाश्त के बाहर हो रही थीं। कम से कम रूहानिका को तो यही महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक वो यूं ही बालकनी में नम आँखों से खुद को संभालती रही थी और फिर एक लंबी सांस लेकर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। इस पूरे कमरे में एक यही ऐसी जगह थी जहां उसे सुकून का कुछ एहसास महसूस होता था। उसने एक लंबी सांस भरी, एक नज़र अपने हाथों पर डाली और फिर चेंज करने का सोचकर बालकनी से बाहर आ गई। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो वॉशरूम में गई, उसके कुछ पल बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर दौड़ाई और फिर अपनी टाई की नॉट को ढीला करते हुए लापरवाही से सोफे पर आकर पसर गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और आंखों को बंद कर ली। कुछ मिनट ही बीते होंगे जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रूहानिका अपने बालों को टॉवल से पोंछती हुई बाहर आई। उसका ध्यान अभी तक सोफे पर मौजूद वजूद यानी कि रणविजय के ऊपर नहीं गया था। ड्रेसिंग टेबल के करीब आते हुए वो लोशन उठाने ही लगी थी कि अचानक से उसने आईने के ज़रिए रणविजय का अक्ष देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, मगर फिर भी उसने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। इन दिनों उसे ऐसे वहम होते रहते थे। उसकी नज़रें लगातार रणविजय के चेहरे पर टिकी हुई थीं, मगर उसे ये जानकर हैरानी हो रही थी कि अब तक उसका अक्ष गायब क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जब से वो गया था अक्सर ही उसके साथ ऐसा होता था कि उसे रणविजय नज़र आता था, मगर वो उसका वहम होता था। उसने लंबी सांस ली और पलटकर सोफे की तरफ देखने लगी। अगले ही लम्हा उसका मुंह हैरानी से खुल गया, क्योंकि जिसे वो अपना वहम समझ रही थी असल में वो उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। वो सचमुच में वहाँ मौजूद था। वो धीरे धीरे सोफे की तरफ आई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। उसे देखकर कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि वो इन दिनों कितना थक गया है। रूहानिका को उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे की थकान उसे तकलीफ दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलते हुए उसके करीब आई और वहीं उसके सिरहाने घुटनों के बल बैठ गई। थकान के कारण रणविजय को नींद आ गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर हद दर्जे की मासूमियत थी। कम से कम रणविजय के चेहरे पर तो रूहानिका को फिलहाल यही नजर आ रहा था। रूहानिका के चेहरे पर उसकी मासूमियत देखकर होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके बालों में फेरने लगी। उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ गए, मानो वो इसी एहसास और इसी छुअन के तलाश में था। काफ़ी वक्त तक वो उसके बालों में हाथ फेरती रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और उसके शूज़ निकालने लगी। उसने उसके पैरों को आराम से सोफे पर रखा और ब्लैंकेट लाकर उसके ऊपर डाल दिया। वो उसे जगाना हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो सब कुछ कर लेने के बाद एक गहरी नज़र उस पर डाली और ठहर कर उसे देखने पर मजबूर हो गई। रणविजय के बाल इस वक्त उसके माथे पर बिखरे थे, जो उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। वो धीरे से झुकी और उसके माथे पर से उन बालों को हटाने लगी। लम्हा भर के लिए सब कुछ ठहर गया और वो कुछ पल तक बिना पलके झपकाए उसके माथे को देखती रही। फिर न जाने उसे क्या हुआ, वो किसी एहसास की तरह झुकी और अपने लबों से रणविजय के माथे को चूम लिया। उसे खुद पर हैरानी महसूस हुई कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया, मगर अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और बड़ी हो गई थी। उसने एक और नज़र उसे देखा और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। कुछ पल पहले उसके चेहरे पर जो उदासी थी अब वो कहीं खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक बड़ी सी मुस्कुराहट ने ले ली थी। काकी ने जब उसे यूं खुद में मुस्कुराते देखा तो उनके चेहरे पर भी गहरी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से नीचे आई और भागते हुए उनके पास पहुंची। काकी ने उसे रोकते हुए कहा, ध्यान से बच्ची, गिर जाओगी। रूहानिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं ध्यान रखूंगी, पर सबसे पहले आप कुछ बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाँ कहती हुई किचन की तरफ चली गई। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर भागती हुई किचन में चली गई। काकी ने उसे वापस भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तो सिर पीट कर रह गई। उनके पास आई और धीरे से बोली, क्या आज मैं कुछ बना दूँ? उन्होंने हैरानी से उसे देखा। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसे खाना बनाना आता होगा। उन्होंने कंफर्म करने के इरादे से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? सॉरी, क्या आपको खाना बनाने आता है? वो कुछ पल उन्हें देखती रही और फिर
जब उसे उनका मतलब समझ आया कि वो क्यों ऐसा पूछ रही हैं तो मुस्कुराहट के साथ बोली, बिल्कुल, मैं खाना बनाना जानती हूँ। आपके जितना टेस्टी तो नहीं मगर खाने लायक बना लूँगी। दूसरा, आपको मुझे आगे से तुम या आप कहने में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप मुझे कह सकती हैं, मैं हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगी। काकी के चेहरे पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने सर हिला दिया। दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया और वो मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर आ गई। रूहानिका ने काकी को आराम करने को कहा और खुद 2 प्लेट में खाना निकाल कर कमरे की ओर बढ़ गई। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और खाने को टेबल पर रखते हुए वो रणवजह की तरफ चली गई। वो अभी तक गहरी नींद में था। हालांकि उसे देखकर रूहानिका को उसे जगाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। वो लगी इतना प्यारा रहा था कि वो उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, मगर क्योंकि खाना खाना भी ज़रूरी था तो यही सोचकर उसने सिर हिलाया और उसकी तरफ आई। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और उसके कानों में बोली, गुड इवनिंग रावत साहब। रणवजह ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने रूहानिका का मुस्कुराता चेहरा आया। वो बिना पलके झपकाए उस मासूम चेहरे को देखने लगा जो इस वक्त उसके बेहद करीब था। उन्हें अपनी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। यकीनन ये एक खूबसूरत लम्हा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए, दुनिया से बेखबर, बस एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। उन्होंने धीरे से अपनी आंखों को बंद किया और एक दूसरे की करीबी को महसूस करने लगे। इससे पहले उनकी ये दूरी खत्म हो पाती, रूहानिका को एकदम से कुछ ख्याल आया और वो झट से उससे दूर हुई। वो भी एकदम से हकीकत की दुनिया में वापस आया। अब उन दोनों के लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। रूहानिका अपनी जगह से खड़ी हुई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, आप जाकर चेंज कर लो। इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए रणविजय को सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि वो दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाएं। इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और तेज़ी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद रूहानिका ने तब से रोकी अपनी सांसों को आज़ाद किया और लंबी गहरी चैन की सांस ली। उसकी आंखों के सामने कुछ पल का लम्हा आया और फिर उसकी धड़कनों का शोर बढ़ गया। इस ख्याल से ही कि वो आगे क्या करने वाली थी, उसकी गाल शर्म से लाल हो गए। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी, अगर वो खुद को नहीं संभाल पाती तो आज ना जाने क्या हो जाता। क्या उनके होठ? इस ख्याल से ही वो चुप हो गई। हाँ, ऐसा होना आम बात था। आखिर वो दोनों मियाँ बीवी थे, हस्बैंड वाइफ थे, मगर उनका रिश्ता तो नॉर्मल नहीं था ना, और शायद कभी वो हो भी नहीं सकता। ना जाने कब सब कुछ खत्म हो जाए और फिर उन्हें अपनी अपनी दुनिया में लौटना पड़े। तब वो क्या करेगी? वो इस याद में तड़प कर रह जाएगी और इसी ख्याल ने उसे उदास कर दिया। उसके चेहरे पर फिर से गहरी उदासी आ गई। एक नज़र बाथरूम के दरवाजे पर डालकर वो खाना लेकर बालकनी में चली गई। कुछ ही मिनटों बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रणविजय बाहर आया। उसने अभी तक खुद को नॉर्मल कर लिया था और अब वो बिल्कुल पहले की तरह नज़र आ रहा था। उसने बालकनी में जाने से पहले एक आध लंबी सांस ली और गाल पर हाथ फेर कर खुद को पूरी तरह से कंपोज किया। रूहानिका सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसके करीब आया और वहीं उसके कुछ कदम की दूरी पर सोफे पर बैठ गया। रूहानिका को भी जब इसका एहसास हुआ तो उसने एक नज़र उसे देखा, फिर खाने की प्लेट को उसकी तरफ बढ़ा दिया। रणविजय ने प्लेट ली और बिना कुछ बोले खामोशी से खाना खाने लगा। रूहानिका की नज़रें अभी भी रणविजय के चेहरे पर टिकी हुई थी। पहली बाइट लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि खाने का टेस्ट कुछ अलग सा है। उसने तुरंत रूहानिका से सवाल किया, क्या खाना बाहर से ऑर्डर हुआ है? रूहानिका ने ना में सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। रणविजय ने फिर कहा, फिर क्या? खाने का टेस्ट क्यों बदला है? क्या कोई कुक चेंज हुआ है? मगर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। रूहानिका ने जवाब देने के बजाय सवाल किया, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? रणविजय ने खाने की बाइट लेते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज का खाना तो मुझे वाकई बहुत पसंद आया। अगर तुमने कुक चेंज किया है तो डेफिनेटली उसकी सैलरी बढ़ा देना और हाँ, एक बार मुझे उससे ज़रूर मिलवाना। मैं भी उसे अप्रिशिएट करूँगा और आगे से किसी को भी हायर करने से पहले बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो लगातार बोल रहा था और वहीं रूहानिका उसकी बातें सुनकर खुलकर मुस्कुराई थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। अब तो वो उसे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना और भी टेस्टी लग रहा था। जल्दी ही दोनों ने अपना खाना फिनिश कर लिया था। रणविजय ने गौर से उसे देखा, फिर पूछा, तुमने बताया नहीं कि खाने का टेस्ट क्यों बदला? रूहानिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि खाना मैंने बनाया है।
रणविजय के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रूहानिका को इतना टेस्टी खाना बनाना आता होगा। इवन उसे तो इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि सामने मौजूद लड़की को खाना भी बनाना आता होगा। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर फ्री रहा करो तो कभी कभी बना दिया करना, तुम काफ़ी अच्छा खाना बनाती हो और मुझे वाकई टेस्ट बहुत पसंद आया। रूहानिका ने एकदम से पलटकर उसकी तरफ देखा। वो खुलकर मुस्कुरा रहा था और रूहानिका बस उसकी मुस्कुराहट में खोकर सर हिलाकर रह गई थी। खाने की प्लेट लेकर कुछ देर में वो नीचे चली गई। जब तक वो वापस आई, वो अपने बैग में से कुछ ढूंढता हुआ नजर आया। वो उसके करीब आई और कुछ दूरी बनाकर खड़ी होते हुए उसने सवाल किया, क्या ढूंढ रहे हैं मिस्टर रावत? मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। वो इससे पहले कोई जवाब देता कि वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा था वो उसे मिल गई। उसने उसे अपने बैग से बाहर निकाला तो वो एक बॉक्स था और उसकी पकड़ रणविजय ने मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो हैरानी से उसे देखने लगी थी। रणविजय ने बॉक्स खोला और उसमें से एक बहुत खूबसूरत सा पेंडेंट और चेन बाहर निकाला। एक पतली सी चेन जिसके बीचों बीच रूही लिखा हुआ था। उस पर भी सिल्वर रंग के क्रिस्टल लगे हुए थे और उसके आसपास ब्लू और रेड डायमंड्स के खूबसूरत स्टोन्स लगे थे जो इस वक्त बेहद चमक रहे थे। वो बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन था। रूहानिका के चेहरे पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसे बेहद पसंद आया था। उसने सवालिया नज़रों से रणविजय को देखा तो वो उसका सवाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया। आज तुमने पहली बार कुछ बनाया तो उसके लिए समझ लो ये तुम्हारा गिफ्ट। उसके जवाब पर उसने तुरंत पूछा, आपको पहले से पता था कि आज मैं आपके लिए खाना बनाने वाली हूँ जो आप गिफ्ट लेकर पहुँच गए? उसके सवाल पर रणविजय की मुस्कुराहट कुछ और बढ़ गई और उसने उसे देखते हुए कहा, जी नहीं, मुझे पहले से कुछ नहीं पता था। मैं तो ऐसे ही तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था, मगर जब तुमने मेरे लिए खाना बनाया तो सोचा इससे बेहतर मौका तुम्हें इस गिफ्ट को देने के लिए मुझे नहीं मिल सकता, तो बस इसका बहाना लेकर तुम तक अपना गिफ्ट पहुंचा दिया। उसने खुलकर अपनी बात रूहानिका के सामने रखी थी। वो बस उसकी बात पर मुस्कुरा दी। हालांकि दिल से उसे बहुत अच्छा लगा था कि रणविजय ने उसके बारे में इतना सोचा था। रणविजय ने प्यार से उसे देखा और फिर आहिस्ता से अपनी गहरी आवाज़ में पूछा, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई? रूहानिका कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही, फिर सर हिला दी। रणविजय ने उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आया। दोनों की धड़कनें सामान्य गति से तेज चलने लगी। रणविजय की उंगलियों ने जब उसकी गर्दन को छुआ तो उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा, मानो अभी बाहर आ जाएगा। रणविजय के एहसास से उसकी आंखें अपने आप बंद होती चली गईं। उसने गौर से रूहानिका के चेहरे को देखा, फिर आहिस्ता से उसके कान में बोला, हो गया। रूहानिका ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो वो वापस से अपनी जगह पर बैठा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। कुछ पल के लिए दोनों की निगाह टकराई और रूहानिका ने जल्दी से अपनी नज़रें हटाते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। रणविजय ने उसे ऐसे देखा तो सवाल किया, क्या हुआ, तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुलकर मुस्कुराया, फिर धीरे से उसके करीब आया और उसके माथे को चूम लिया। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। तभी रणविजय ने उसकी हैरानी को देखा और आहिस्ता से उसकी गर्दन और कंधे के दरमियान झुकते हुए उसने उसके कान के करीब अपने होठों को लाया और गहरी आवाज़ में बोला, हिसाब बराबर। उसका इतना कहना था और वो दूर हो गया। गहरी नज़रों से एक आखिरी बार उसे देखा। रूहानिका को तुरंत तो कुछ नहीं समझ आया, मगर जब उसे समझ आया तो चेहरे की हैरानी कुछ और बढ़ गई और उसने हकलाते हुए कहा, इसका मतलब वो बोल ही नहीं पाई थी। उसके शब्द लड़खड़ा गए थे, मगर रणविजय उसकी बात को बखूबी समझ गया था और खुलकर मुस्कुराते हुए बोला था, जी बिल्कुल। रूहानिका शर्म से पानी पानी हो गई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।